औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.4। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमने जस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या चीज़ है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ अ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी दैट वी एक्सपेक्ट टू अकर इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि हम थ्योरेटिकली इस बात से जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट अकर हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो सकती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज एन एस्टिमेट ऑफ हाउ ऑफन एन इवेंट इज लाइकली टू अकर ओवर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स और ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कि हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी जो ट्रायल है, ठीक है, वो कितनी बार जो है वो अकर हो रहा होता है। ठीक है, इट्स कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई से हम कैलकुलेट करते हैं और क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ठीक है, हम क्या देखते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से मतलब कैलकुलेट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हुए नंबर ऑफ ट्रायल्स और उसके प्रोबेबिलिटी, इवेंट के प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो ज़्यादा क्लियर आपको उस वक्त ही होगा। जाहिर सी बात है, थ्योरेटिकली इतनी चीज़ किसी को भी नहीं समझ आती जब तक हम एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ ना देख लें। इफ़ अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड 50 टाइम्स, ठीक है, इफ़ अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड 50 टाइम्स मीन्स टोटल नंबर कॉइन्स फ्लिप। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकती हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिख लें। आप इसकी जो टोटल नंबर कॉइन फ्लिप्स को है, आप ये भी लिख सकती हैं टोटल टाइम, ठीक है, फ्लिप्स जितनी हुई वो 50 टाइम्स। अब उन्होंने कहा है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, हेड की। क्योंकि कॉइन को जब हम फ्लिप करते हैं तो उसकी जो आउटकम्स होते हैं वो या तो वो हेड होता है या टेल होता है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5। नाउ हाउ मैनी टाइम्स कैन वी एक्सपेक्ट टू गेट हेड्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो हमें तो पता चल गई, लेकिन हमें ये बताना है कि जो ये हेड है ये कितनी टाइम जो आया होगा, कितना टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फ्लिप। ठीक है, कॉइन फ्लिप्स। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 0.5 आएगा पहले क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गया 25। तो अब आप लिख लेंगे देयरफॉर वी कैन एक्सपेक्ट हेड will appear 25 टाइम्स। ठीक है, 25 टाइम्स। सिंपल, ये है आपका छोटा सा सोल्यूशन, दैट्स इट। इसके अलावा आपने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बहुत आसान एक्सरसाइज है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.3 की, उसमें हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, in Islamabad the probability of rain on any given day in July is 0.3. If July has 31 days, how many days of rain can we expect? यहाँ पर total number of days in July, that is 31, and they have given the probability of rain in July, okay, in July, and that is 0.3.
So we have to calculate the expected frequency to find out how many days of rain can we expect. ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है कि हम कितनी डेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज. तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा 31. तो ये आ गया आपके पास 9.3 और 9.3 को हम अप्रॉक्सीमेटली 9 ले लेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 9. सो therefore we can expect 9 days. ठीक है, 9 days of rain in July. Understood? ठीक है, in July. सिंपल. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इट्स मीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 40. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट बीइंग लेफ्ट हैंडेड. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट बीइंग लेफ्ट हैंडेड. जो लेफ्ट हैंडेड होंगे बच्चे, लेफ्ट हैंडेड क्या है उनकी? 0.1. Now how many left-handed student can we expect in the class? Then we have to find out expected frequency. Expected frequency, probability multiply by total. मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है बेटा. जाहिर सी बात है जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप पूरा लिखना. ठीक है, तो ये आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 40. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4. तो आप यहाँ लिख देना therefore 4 students being left handed. ठीक है, there are 4 students being left handed. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है a cricketer player has a batting average such that the probability of scoring a century in a match is 0.2. If he plays 15 matches in a season, how many centuries can we expect him to score? ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने निकालनी है किसकी? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. तो लेट्स सी हम कैसे निकालते हैं. हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस 15 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ a scoring in match is equal to 0.2. Now we have to calculate the expected frequency, and that is equal to probability multiplied by total. So it will come 0.2 multiplied by 15 and we will get the answer 0.2 multiplied by 15 is 3. So it's mean therefore 3 centuries we accept him to score. ठीक है, सिंपल. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 में है अ बस हैज़ अ 0.05 probability of being late on any given day. If a student takes the bus 60 times in a semester, how many times can they expect the bus to be late? So यहाँ पर
यहाँ पर आ जाएगा टोटल टाइम 60, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट is equal to 0.05. Now expected frequency is equal to probability multiply by total time, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड इट विल कम 0.05 मल्टीप्लाई बाय 60 इज़ 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे therefore 3 times can expect the bus to be late, ठीक है, हम 3 टाइम्स जो है ना इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लेट हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपको 2 फैक्ट्रीज प्रोड्यूस light bulbs. Factory A's bulbs work properly 95% of the time, while factory B's bulbs work properly 90% of the time. If each factory produces 1000 bulbs, how many more working bulbs can we expect from factory A compared to factory B? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री एज बल्ब की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है टोटल number of bulbs produced is equal to 1000. Probability of a factory A's bulb 95%, which is 0.95. Now expected working bulbs is equal to probability multiply by total number of bulbs, ठीक है, वो आ जाएगी 0.95 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इट बिकम्स 950. सो इन फैक्ट्री ए 950 bulbs are working properly, ठीक है। फैक्ट्री बीस बल्ब ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो है 1000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैक्ट्री बीज bulb 90%, which is equal to 0.90. Now we have to find the expected frequency, or you can write expected working bulbs. The both are we can use the both one. Total number of bulbs, so it becomes 0.90 multiplied by 1000 and it will 900. So in factory B 900 bulbs are working properly, ठीक है। So difference we need to find out the difference. So what we have to do, we will do factory A minus factory B, इसी तरह हम निकालेंगे ना डिफरेंस। सो 950 minus 900 and it will be 50. So therefore we can expect 50 more
working bulbs in factory A as compared to factory B. Got it? So here we have completed question number 6. Now question number 7. ठीक है. A student's probability of passing a math test increased 0.6 to 0.8 after extra tutoring. If he takes 5 tests in a term, how many more tests can he expect to pass after receiving tuition? ठीक है. अब यहाँ पर यह फाइंड आउट करना हमने कि कितनी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी. अच्छा, यहाँ पर ये बात करेंगे हम कि सबसे पहले एक तो ये बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग अ मैथ टेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूटिंग. फिर उसने कहा कि इफ़ ही टेक्स 5 टेस्ट, मतलब अगर वो फिर बाद में, पहले जब बात हुई थी तो वो बिफोर एक्स्ट्रा ट्यूटिंग की बात कर रहे थे. ठीक है. तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने थे? 5. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी इन्होंने कितनी बताई हमें ऑफ अ टेस्ट बिफोर एक्स्ट्रा ट्यूशंस. ठीक है. तो वो है 0.6. तो हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पासिंग टेस्ट. ठीक है. हमने ये निकालनी है. तो हम निकालेंगे कैसे? वही तरीका है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट्स ठीक है. तो ये मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3. सो बिफोर एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग ही पासिस 3 टेस्ट. ठीक है. अच्छा, अब आगे हम देखते हैं आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो आपने थे वो थे तो 5. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वो थे 5. प्रोबेबिलिटी अब आ जाएगी किसकी? आफ्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग उन्होंने वो बताई है 0.8. तो इसके बाद एक्सपेक्टेड हमारी नंबर ऑफ पासिंग टेस्ट, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पासिंग टेस्ट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल. आप सारा लिख लीजिएगा नंबर ऑफ टेस्ट आगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इट बिकम्स 4. तो इसका मतलब है आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग ही पासिस 4 टेस्ट. ठीक है. यहाँ तक तो बात होगी. अब उन्होंने कहा था हाउ मैनी मोर टेस्ट कैन ही एक्सपेक्ट टू पास आफ्टर रिसीविंग इन ट्यूटरिंग. अब हमने डिफरेंस निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास किसका? बिफोर एक्स्ट्रा ट्यूटिंग एंड नेगेटिव आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग. ठीक है. तो आपने इन दोनों को माइनस कर देना है जो कि है 4 - 3 इक्वल टू 1. सो देयरफॉर स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट टू पास 1 मोर टेस्ट आफ्टर ट्यूटरिंग. ठीक है. आफ्टर ट्यूटरिंग. सिंपल. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है?
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ टाउन रिसाइकलिंग प्रोग्राम हैज़ अ 70% सक्सेस रेट in recycling plastic waste. If the town generates 500 kg of plastic waste per week, how much plastic waste can they expect to recycle in a year? ठीक है, यहाँ पे वीकली प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड कितना केजी था 500, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ अ रिसाइकलिंग रेट 70%, ठीक है, जो कि आ जाएगा 0.7। अब यहाँ पे हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड वीकली प्लास्टिक वेस्ट, जो कि निकलेगी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई टोटल, ठीक है, टोटल वेस्ट जनरेटेड लिख लेना आप 0.7 मल्टीप्लाई बाय 500, तो इट विल बिकम 350। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट इन अ ईयर which is 350 multiplied by 52, ठीक है, 350 multiplied by 52, so it becomes 18,200। तो यहाँ लिखेंगे therefore 18,200 सॉरी 18 एक मिनट 350 multiplied by 52 18,200 kg plastic waste can be expected to recycle in a year, ठीक है। इन्होंने बात की थी ईयर की, तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि अ वैक्सीन हैज़ एन 85% इफेक्टिवनेस रेट in a small town of 2000 people, everyone is vaccinated, how many people can we still expect to susceptible to the disease? ठीक है, तो total people in a town that is 2000 and vaccine effectiveness rate that is 85%, which is equal to 0.85, and number of people protected, that is vaccine effective rate multiplied by people, okay। So next is 0.85 multiplied by 2000, and that is 1700. Now number of suspected people 2000 divided by 1700 is equal to 300. Hence 300 people can be expect to be susceptible to the disease, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहते हैं कि हेयर इज़ अ 4-sided spinner, the spinner is biased, the table below shows the probability that the spinner will land on 1 or on 3, ठीक है। The probability that the spinner will land on 2 is the same as the probability that the spinner will land on 4. Now work out the probability that the spinner will land on 4 if the spinner is spun 200 times.
वर्क आउट एन एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स द स्पिनर विल लैंड ऑन 3। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या करना हमने। सबसे पहले इन्होंने कहा है आपको, क्या कहा है, यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी को, सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ ऑल आउटकम्स मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको पहले भी बताया था कि उनका जो सम होता है वो इक्वल टू 1, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू 1। सो लेट, यहाँ पे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि हमें टेबल में 1 और 3 तो दिया है लेकिन 2 और 4 नहीं दिया, तो हम इसको पहले लेट करके सॉल्व आउट करें। तो अब मैं इसमें पुट करूँगी, ठीक है, दिस पुट इन दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अगर आप टेबल में देखें तो उसकी वैल्यू क्या है, 0.2, और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की जगह x आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 0.1 एंड अगेन x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 0.3 इक्वल टू 1, तो ये 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x, 2x इज इक्वल टू 0.7 एंड हेयर वी कम x इज 0.35। सो इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू 0.35, मतलब दोनों। सो हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर will land on 4 is 0.35। ठीक है, अब नाउ वर्कआउट किस पे, आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल, अब हमारा तो निकल के स्पिनर, अब इस पे हमने वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स, जो कि इन्होंने कहा था 200, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग 4 ऑन स्पिनर, ठीक है, 0.35। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स। ठीक है, वो आ जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आ जाएगा 70। सो हैंस 4 विल लैंड 70 टाइम्स if the spinner spin 200 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 में हमें क्या कहा गया है, वर्क आउट एन एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ टाइम द स्पिनर विल लैंड ऑन 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स वो आपको पता है 200। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग 3 की। ठीक है, उसमें हमने 4 की थी, इसमें इन्होंने कहा है 3 की ऑन स्पिनर। वो अगर आप टेबल में देखें तो आपके पास 0.1 है। तो यहाँ पे आपने करनी है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स विल लैंड 3 विल लैंड प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स। आप लिख लीजिएगा पूरा, मैं हाफ लिख रही हूँ। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड दैट इज़ 20। सो हैंस 3 will land 20 times if the spinner spin 200 टाइम्स। ठीक है, 200 टाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहे हैं कि अ शॉप हैज़ अ 30% चांस ऑफ सेलिंग अ पर्टिकुलर आइटम ईच डे. If the shop is open 6 days a week, how many of these items can they expect to sell in 4 weeks? What factor might affect this prediction? ठीक है, तो हमने लिखनी है. चलें, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा था टोटल नंबर ऑफ डेज़ जो वो खोलते हैं अपनी शॉप को वो है 6, और उसकी जो सेलिंग रेट ऑफ आइटम की वो है 30%, विच इज़ इक्वल टू 0.30. सो एक्सपेक्टेड नंबर आइटम्स sold in a week, so that is selling rate and multiply total days. Okay, total days. So 0.30 multiplied by 6, which is equal to 1.8. So now expected number of items sold in 4 weeks, तो जो हमारा पहले वीक में और साथ 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा 7.2. तो हम लिख लेंगे हैंस हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेंगे 7 आइटम्स विल बी सोल्ड इन 4 वीक्स. अगर आप लास्ट देखें तो लास्ट में इन्होंने आपसे क्या कहा था कि व्हाट फैक्टर्स माइट अफेक्ट दिस प्रिडिक्शन. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स दिस प्रिडिक्शन, दैट इज seasonal variation. It can be seasonal. Market trends, competitor actions, shop hours, and days open. Economical condition, yes, it can be economic condition. Stock availability, promotions and discount, लोकेशन फैक्टर्स. ठीक है, ये चीज़ें जो है ना हो सकती हैं इफ़ेक्ट. चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि रियाज हैज़ अ पैकेट ऑफ फ्लावर सीड्स, देयर आर 300 सीड्स इन द पैकेट. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने बताए, 300. All of the seeds grow into flowers. The table shows each of the probabilities that a seed taken at random will grow into a flower that is pink or red or blue or yellow. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट अ सीड टेकन एट रैंडम विल ग्रो इनटू अ वाइट फ्लावर. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट. ठीक है, तो देखते हैं 0.15, 0.25, 0.20, 0.16 और येलो यहाँ पे येलो है एंड यहाँ पे
वाइट है, तो ये इक्वल टू 1 हो रहा है, लेकिन सिर्फ वाइट नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। ये वाइट, तो ये इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे। इन्होंने कहा वर्कआउट द प्रोबेबिलिटी दैट ए सीड रैंडम एज वाइट फ्लावर, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो 13.2 में या 3 में समझाया था कि बारी बारी आप इनको कैलकुलेट करने की बजाय आप सिंपल जब एक प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या किया करें कि 1 से बाकी प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस कर दें, ठीक है। बाकी प्रोबेबिलिटीज़, तो वो आ जाएगा 0.25, 0.20 एंड 0.16। इससे ये होगा कि आपका जो सोल्यूशन है ना वो शॉर्ट हो जाएगा और आप आराम से इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो ये आ गया 0.24। ये हो गया पार्ट 1। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में, वर्क आउट एंड एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्लावर्स इज इक्वल टू 0.25 एंड टोटल नंबर ऑफ सीड्स 300, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स और प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल फ्लावर्स, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीड्स जो हैं आप इधर फ्लावर भी लिख सकती हैं, ठीक है। मैं आपको इधर फ्लावर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है रेड फ्लावर की बात हुई है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखो, रियाज हैज़ अ पैकेट ऑफ फ्लावर सीड्स, देयर आर 300 सीड्स इन द पैकेट, ऑल ऑफ द सीड्स ग्रो इनटू फ्लावर। उन्होंने खुद कह दिया कि जो सारे सीड्स थे ना वो ग्रो हो गए किसमें, फ्लावर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम रेड फ्लावर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी जो सीड्स ग्रो हुई थी वो कन्वर्ट हुई फ्लावर में, इसलिए मैंने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स लिख दिया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये ना हो कि कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाए और उनको समझ ना आए। तो इस तरह से हमारे पास एक्सपेक्टेड, उन्होंने कहा है कि आपने एस्टिमेट निकालना है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स लिख लें या नंबर ऑफ फ्लावर्स लिख लें, एक ही बात है। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई इतना मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखेगा कि कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आपके पास आ जाएगा 75। सो हैंस देयर आर 75 फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, ठीक है। ये है। So here we have completed our unit number 13। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इसका PDF फॉर्म चाहिए तो डू ईमेल मी at sidraazim@gmail.com। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक की आईडी को आप कर सकते हैं, इसी में मेरी फेसबुक की आईडी भी है, इसी में मेरे इंस्टाग्राम भी है। आप कहीं भी जहाँ भी आप मुझे मैसेज करेंगी, ठीक है, मैं वहाँ पर इंशाल्लाह आपको PDF फॉर्म जो है अगर आपको चाहिए हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आप मुझे इन तीनों प्लेस में कहीं भी ईमेल या मैसेज कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको PDF फॉर्म सेंड कर दूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में विद न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।